कुमार वर्मा जी। हम लोग के बीच में आदरणीय शंकर जी, उत्तर प्रदेश के जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष राजकुमार खरवार राजू जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय प्रभुनाथ पांडे जी, हम लोग के बीच में काशी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, हम लोग के बीच में वाराणसी जनपद के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदरणीय सोमनाथ गौड़ जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद खरवार जी, इस कार्यक्रम के विजय कुमार धोन जी, इस कार्य हम और कुछ कहना चाहते संचालक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वो रानी दुर्गावती पर पुष्प अर्पित कर संदर्भ में स्वागत करें। बड़े ही छुपे रुस्तम हम लोग के हमारे बीच में सूरज कुमार मुख्य अतिथि का माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय अग्नू गौड़ जी, आप भी आदरणीय सुरेश गौड़ की आप लोग आए और माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत। गौड़ जी और छेदी गौड़ जी सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक, अनिल गौड़ जी, रितेश खरवार जी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण के स्वागत जी। साधना गौड़ जी, आप भी हमें आदरणीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। और मुख्य अतिथि जी का स्वागत विकास खरवार हमारे बीच में रितेश खरवार जी हैं। मैं चाहूंगा कि अपने जिला अध्यक्ष और मुख्य अतिथि जी का अंग्र वस्त्रम जितेंद्र सोनकर जी, आप भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। जितेंद्र सोनकर जी, रितेश जी, आप भी सम्मिलित हो जाइए इस अंग्र वस्त्रम पर। वर्षा गौड़ जी और साधना गौड़ जी, आप भी चुके होनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ, होना चाहिए जातिगत जनगणना। लेकिन बात यह है कि पिछले भी सरकारों ने कई सालों तक राज किया है इस देश में, इस प्रदेश में भी राज किया, कई पार्टियों ने राज किया, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ जो है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कराया? अगर उन्होंने कराया होता तो आज यह समस्या पैदा नहीं होता। आपकी सरकार लगातार जाति जनगणना को लेकर क्यों पीछे हट रही है, क्या कारण है? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करती है और हर धर्मों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने का काम करती है। गौड़ समाज को लेकर के जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसको लेकर के काफ़ी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, अभी उसका निस्तारण नहीं हो पाया। कहीं कहीं तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ा झगड़ा झंझट हो जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? पिछली सरकारों में गलत फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया था। जांच करा करके जो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जो पाए जा रहे हैं उसको निरस्त किया जा रहा है और जो सही है उसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। सर, महारानी दुर्गावती जयंती सम्मान समारोह मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से पूरे देश में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे आदिवासियों की गोंडवाना वीरांगनी महारानी दुर्गावती का 499वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
और कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ ये नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग की गौरव महारानी दुर्गावती जी हैं और हम लोग इन्हीं से प्रेरणा लेकर के आदिवासी समाज हमारा अपने मिशन को, अपने विज़न को आगे बढ़ाता है। तो ये हमारी गौरवपूर्ण, हमारी ये धरोहर के रूप में हम सभी लोग इनको अपना अगुआ मानते हैं और हम सभी लोग इनको अपना अग्रज मान करके इनके ही पग पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। कितना विश्वास रख रहे हैं कि आपके समाज के उत्थान के लिए बीजेपी आपका पूरा साथ देगी? आज ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी धोखा हो जाए? आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये भारत देश में बनी हुई है, इस सरकार पे सारे समाज का विश्वास है और ये सारे समाज को एक मानवता के रूप में सभी का ये समान रूप से सेवा कर रही है और ये हमें पूरा, हमारे आदिवासी समाज को पूरा विश्वास है कि हम एक एक चीज़, हमारे जितने भी समाज की जो आवश्यकता है, जो संविधान में लागू है, ये सरकार पूरा हमें हक दिलाएगी। कुमार गौड़, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए महारानी दुर्गावती का जन्मदिवस मना रहे हैं। इससे हमारा समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों को जो सरकार द्वारा योजना मिल रहा है उस पर हम लोग लाभान्वित हों, हम लोगों को मिले। तो ये तो जो सरकार दे रही है 5 किलो गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है और बीमा के लिए 5 लाख का जो आया है वो भी मिल रहा है सबको, तो क्या आपको नहीं मिल रहा है? आपके समाज को नहीं मिल रहा है? हमारे समाज को जैसे सरकारी जो योजनाएं आ रही हैं जनजाति का जो हमारा लाभ है, जो जनजाति को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, वो हम लोगों को बच्चों तक घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, उसको हम लोग अपने को लेने के लिए हम लोग एकत्रित होकर। क्या कारण है कि ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं? कारण कुछ नहीं है, जाति प्रमाण पत्र हम लोगों का जो सरकार द्वारा दिया गया है, कुछ कर्मचारियों द्वारा जो हिल्ला हलवाई कर रहे हैं, उस पर हम लोग अपना एकजुटता बना रहे हैं। ये जो जाति का जो आप लोगों का जो प्रमाण पत्र है, ये तो बहुत दिनों से आपका चला आ रहा है लड़ाई, लेकिन आज तक वो निस्तारण हुआ नहीं। बहुत सारे सरकारें आई लेकिन आप पे क्यों ध्यान नहीं दिया? सरकार हमारे शासनादेश आया है, शासनादेश के अनुसार पालन हमारे कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारा आदेश आया है उस पर कुछ कर्मचारी पालन नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों को दर्द भटका रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसका? क्या की वजह से ऐसे आप लोगों को? वो लोग हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जो है कि अगर आ जाएंगे तो हम लोगों का अथवा हो जाएगा, क्या कहते हैं, सरकार में जो है कि और सरकारें सोच रही है कि जब दिक्कत होगी तो लोग सब अथवा भाजपा में जुड़े हैं, सब एक तरह से भाजपा हो जाएंगे। तो आप लोग के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाएगा कि आप लोग का ये समस्या जो है समाधान हो सके? हमारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं कल अपना अधिकार लेने के लिए। हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा। सर, जो जाति को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं प्रमाण पत्र को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जात प्रमाण पत्र ऐसा कोई शासन नहीं है जिस शासन में निर्गत न हो। ऐसा कोई तहसील नहीं है बनारस के अंदर में जिस तहसील में जात प्रमाण पत्र निर्गत न हो। हमें शासन से कोई शिकवा नहीं है, मगर शासन जब भी कभी तहसीलदार बदलता है उससे हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। यही तो राजा तलाव का तहसीलदार अगर पिंडरा जाएगा वो कहेंगे कि जाति हम नहीं बनेंगे, और पिंडरा का बनाए हुए जाति बनाते हैं पिंडरा में, वहीं आएंगे राजा तलाव में कहते हैं कि यहाँ पर कहाँ गए। जो कि आज के डेट में 800 जाति नए साल में 2023 में जो कि जात प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है राजा तलाव तहसील के अंतर्गत। तो इतना भेदभाव क्यों करते हैं जब जानते हुए भी अनजान क्यों बनते हैं? क्योंकि इतना भेदभाव इसलिए करते हैं, हमारे समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और अपने से सिवा और किसी पर विचार विमर्श नहीं करते हैं। जो समाज के और गैर लोग हैं, जो हमसे जो समाज से जो जलने वाले हैं, जो हमारे बीच में रहते हैं, कई वर्षों से लोग तड़पाते आए हैं, दबे कुचले हैं, और जब कहीं भी ये विकास करते हैं तो इनको सिर्फ एक बात कह देते हैं कि अरे ये तो दाना भूजने वाले हैं, ये कहाँ रहे, जो कि सारा उनका पास रिकॉर्ड है, फिर भी वो जाति निर्गत नहीं करते। तो आपका जो जाति है गौड़ समाज उत्तर प्रदेश में कितना होगा? गौड़ समाज नहीं, गोंड समाज। ये हमारे जो है कि गोंड समाज के उत्तर प्रदेश में बनारस का तो आंकड़ा हमारा 1.5 लाख है और उत्तर प्रदेश का तो हम नहीं बताते। बनारस में करीबन 1.5 लाख है,
और जिसमें से रोहनिया विधानसभा जहाँ पर है और 30,000 के लमसम हुए गोल्ड जाते। मैं श्यामाश्वर गोल्ड हूँ और मेरा घर रोहनिया विधानसभा ग्राम सभा पंडितपुर में है। मैं 15 हज़ार तक तो मैं हम खड़े गिना सकते हैं कि बनारस में रोहनिया विधानसभा में कितने गोल्ड हैं। 30,000 तक हमारे आकलन से गोल्ड रोहनिया विधानसभा में है। धन्यवाद सर। और पर्चा बताइए तो। मेरा परिचय पहले है, पहले मैं मेरा जो सभ्यता है मैं पहले उस सभ्यता पे आता हूँ। हमारे इष्ट देवता बड़ा देव हैं आदिवासी, जो गोंड वास्तव में आदिवासी हैं, वो बड़ा देव का पूजा करते हैं, बड़ा पेन का पूजा करते हैं। हमारा जो है पहचान है जय सेवा, जय बड़ा देव, जय देव। हम आदिवासियों का न किसी से नमस्कार है, न किसी से हम लोग जयरमी करते हैं। हम लोग जब भी खाते हैं तो जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। जहाँ तक है महारानी दुर्गावती हमारे समाज की सबसे पहले जो है कि महिला क्रांतिकारी हुई। वो गोंडवाना की दलपत शाह की बहू थी, संग्राम शाह की जो है कि रानी थी।